आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो हमारे देश के नौजवानों के सपनों को, उनकी उम्मीदों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। नहीं है, ये आवाज है उस दर्द की, उस गुस्से की जो आज पूरे देश में गूंज रही है। ये बात कही थी देहरादून में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने, और ये आवाज अकेली नहीं है। सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काम कैसे करता है और इसकी सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ शब्द 6.5 करोड़। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। पिछले सिर्फ 10 सालों में पेपर लीक की वजह से 6.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। और ये मत सोचिए कि ये किसी एक शहर या एक राज्य की कहानी है। नहीं, ये एक ऐसी महामारी बन चुकी है जो पूरे देश में फैल गई है। तो ये जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है ना, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तो बस आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है। असलियत में ये कहानी बहुत ज्यादा बड़ी और गहरी है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, पिछले 10 साल में 89 बड़े पेपर लीक, यानी औसतन लगभग हर महीने एक पेपर लीक हो रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर देहरादून की सड़कों तक ये जो तस्वीरें हैं, ये किसी एक घटना का रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैले संकट के लक्षण हैं। अब देखिए, जो बात जांच में सामने आ रही है वो ये है कि ये जो लीक हो रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई हादसा नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक पूरा सिस्टम है जो इसके पीछे काम कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या। रिपोर्ट्स ने इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक नाम दिया है फ्रेंचाइजी मॉडल। बिल्कुल, आपने सही सुना, फ्रेंचाइजी। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी बड़े बिजनेस की तरह काम करता है, जिसमें ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी को दिखाती है। अगस्त 2022 में हाकम सिंह को एक पेपर लीक केस में मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। लेकिन सितंबर 2023 में, यानी करीब 11 महीने बाद, उससे जमानत मिल जाती है। और फिर सितंबर 2024 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जुर्म वही, एक और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले हर कैंडिडेट से 15 लाख रुपए मांगना। ये एक तरह का रिवॉल्विंग डोर बन गया है, जिसमें अपराधी आते हैं और बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस पूरे खेल में, इस अपराध और सिस्टम की नाकामी के बीच असल में पिस कौन रहा है? वो लाखों स्टूडेंट्स जिनका पूरा का पूरा भविष्य दांव पर लगा है। इसकी एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, एक सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत पैसा लगता है। ये कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली जैसे शहर में तैयारी का सालाना खर्च करीब 3 लाख रुपए तक चला जाता है। जयपुर में ये 2 लाख है और इलाहाबाद में 1.5 लाख। अब सोचिए, जब इतनी मेहनत और पैसा लगाने के बाद पेपर लीक हो जाता है और एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ पैसा नहीं डूबता, पूरे परिवार की उम्मीदें डूब जाती हैं। और ये कीमत चुका कौन रहा है? इस बोझ को सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है? एक सर्वे बताता है कि इन बड़े शहरों में तैयारी करने वाले 65% स्टूडेंट्स गांव से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से। ये वो परिवार हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए अपनी जमीन तक बेच देते हैं या फिर भारी कर्ज उठा लेते हैं। नहीं, ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये उन कीमती सालों की बर्बादी है जो एक स्टूडेंट तैयारी में लगाता है। 3 साल, 4 साल और फिर सब जीरो। ये भारती जैसी लड़कियों पर पड़ने वाले दोहरे दबाव की कहानी है, जिन्हें एग्जाम कैंसिल होने पर घरवाले कहते हैं, बस बहुत हुई पढ़ाई, अब शादी कर लो। और ये उस हताशा की कहानी है जो ILO की रिपोर्ट में दिखती है, जिसके मुताबिक हमारे देश में 83% बेरोजगार युवा हैं। तो सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है? कानून तो बने हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई काम कर रहे हैं? जरा देखते हैं। देखिए, एक तरफ है कागज पर बना कानून, नया एंटी चीटिंग एक्ट 2024, जो कहता है कि माफिया को उम्र कैद होगी, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, बड़े बड़े वादे हैं। और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, जहां हाकिम सिंह जैसे लोग आराम से जमानत पर बाहर आ जाते हैं, जहां बेदीराम जैसे नेताओं पर, जिनके ऊपर 8 पेपर लीक के मामले हैं, राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगते हैं। तो कानून और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। और एक्सपर्ट्स इस कानून की सबसे बड़ी कमी यही बताते हैं, ये कानून सजा पर फोकस करता है, रोकथाम पर नहीं। मतलब ये लीक होने के बाद क्या होगा ये तो बताता है, लेकिन लीक को होने से पहले कैसे रोका जाए इस पर खामोश है। ये बीमारी का इलाज नहीं, बस उसके लक्षण पर एक बैंडेड लगाने जैसा है। तो आखिर में हम सबको ये सोचना होगा कि क्या ये सिर्फ कुछ पेपर लीक होने की घटनाएं हैं, या फिर ये हमारे देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य पर डाली जा रही एक सोची समझी ऑर्गेनाइज्ड डकैती है। एक ऐसी डकैती जिससे उनका भरोसा पूरे सिस्टम पर से उठता जा रहा है। अलग अलग लेवल पर लोग जुड़े हुए हैं और सब मिलकर इस पूरे क्राइम को अंजाम देते हैं। तो ये फ्रेंचाइजी काम कैसे करती है? इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 3 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला स्टेज है किचन यानी वो प्रिंटिंग प्रेस जहां पेपर छपते हैं। लीक की शुरुआत यहीं से होती है। फिर आता है दूसरा स्टेज, डिलीवरी, यानी जब पेपर प्रेस से सेंटर्स तक ले जाए जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उन्हें चुरा लिया जाता है। और आखिर में है रिटेल स्टेज, जहां सॉल्वर गैंग्स और एग्जाम सेंटर्स के कुछ भ्रष्ट लोग इन पेपर्स को कैंडिडेट्स तक बेचते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी या थ्योरी नहीं है, इसके सबूत हैं।
यूपी का पेपर लीक होता है भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से, बिहार टीचर भर्ती का पेपर लीक होता है कोलकाता से और हिमाचल पुलिस का गाजियाबाद से। आप पैटर्न देख रहे हैं? ये एक पैन इंडिया नेटवर्क है जिसकी जड़ें देश के अलग अलग शहरों में बहुत गहरी फैली हुई हैं। अब अगर इस पूरे सिस्टम की नाकामी को समझना है तो एक नाम जानना बहुत जरूरी है, हाकिम सिंह। आखिर ये कौन है और इसका नाम बार बार क्यों सामने आता है? ये टाइमलाइन देखिए। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंतर्दृष्टिकोण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और विषय के साथ।